नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वास्तुशास्त्र। ये एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक ऐसा घर बनाया जाए जहां सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कभी सोचा है कि कुछ घरों में जाते ही एक बहुत अच्छी पॉजिटिव सी वाइब आती है, जबकि कुछ जगहों पे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है? क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? तो चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। वास्तुशास्त्र असल में आर्किटेक्चर का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। इसका सीधा साधा मकसद है हमारे रहने की जगहों को, यानी हमारे घरों को, कुदरत और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सीध में लाना, ताकि एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड माहौल बन सके। तो शुरू कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं घर के सबसे ज़रूरी हिस्से से, वो हिस्सा जिसे हम ऊर्जा का मेन गेट भी कह सकते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस वास्तु में घर का प्रवेश द्वार ही वो पहली और सबसे अहम छाप है। वास्तु के हिसाब से देखें तो घर के डिजाइन में एक चीज ऐसी है जो बाकी सब पर भारी पड़ती है। यही वो चीज है जो पूरे घर की एनर्जी की नींव रखती है। और वो है घर का मुख्य दरवाजा। जी हाँ, आपका मेन एंट्रेंस। इसे वो रास्ता माना जाता है जहां से सारी कॉस्मिक एनर्जी, सारी सकारात्मकता घर में दाखिल होती है। और यहाँ दिशाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि उत्तर दिशा जो धन और समृद्धि को खींचती है। पूर्व दिशा जहां से सूरज उगता है, वो सेहत और एक नई ताजगी लेकर आती है। और उत्तर पूर्व को तो सबसे शुभ माना जाता है, जो हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत करती है। और हाँ, एक बेसिक नियम जो हमेशा याद रखना चाहिए, दरवाज़ा हमेशा साफ सुथरा हो, वहाँ अच्छी रोशनी हो और आने जाने में कोई रुकावट न हो। चलिए अब दरवाजे से अंदर चलते हैं और घर के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। समझते हैं कि ये एनर्जी के नियम अलग अलग कमरों पर कैसे काम करते हैं, ताकि घर में एक अच्छा फ्लो बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग रूम की। ये वो जगह है जहां सब मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। मतलब ये घर की सोशल एनर्जी का हब है। एक अच्छे और पॉजिटिव माहौल के लिए लिविंग रूम का घर के पूर्व या पश्चिम में होना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे दिन भर नेचुरल लाइट और एनर्जी आती रहती है। और जो भारी सामान है, जैसे सोफा या बड़ी अलमारी, उसे पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखें। इससे कमरे में एक ठहराव और बैलेंस आता है। अब चलते हैं रसोई की तरफ। रसोई यानी अग्नि तत्व की जगह। ये घर की सेहत और पोषण का सोर्स है। वास्तु के हिसाब से रसोई के लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पूर्व का कोना। अगर वो मुमकिन ना हो तो उत्तर पश्चिम भी एक अच्छा ऑप्शन है। और एक बहुत ज़रूरी बात, खाना बनाते समय चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सेहत अच्छी रहती है। अब आते हैं बेडरूम पर, यानी आराम की जगह, जहां दिन भर की थकान मिटती है और हम खुद को रिचार्ज करते हैं। इसकी सही जगह का हमारी नींद की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। देखिए, मास्टर बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये घर के मुखिया को स्थिरता देती है। और हाँ, एक बहुत ही काम की बात, अच्छी और गहरी नींद के लिए सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। इससे तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। अब बात करते हैं घर की सबसे पवित्र जगह की, यानी पूजा घर की। ये घर का आध्यात्मिक सेंटर होता है, जहाँ शांति और पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। पूजा घर के लिए सबसे अच्छी और शुभ जगह है घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये वो दिशा है जहां से दैवीय ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। और पूजा करते समय चेहरा पूर्व या पश्चिम की ओर रखना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, ये तो हो गई बातें कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी हैं वो आम गलतियां जो घर के माहौल को बिगाड़ सकती हैं? तो यहाँ 4 बड़ी गलतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली, दक्षिण पश्चिम में मेन गेट बनाने से बचना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी ला सकता है। दूसरी, उत्तर पूर्व कोना जो कि पूजा पाठ के लिए है, वहाँ कभी भी बेडरूम या किचन नहीं होना चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। और आखिर में, घर का सेंटर, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। सोचिए, ये घर का दिल है। अगर वहीं पर ब्लॉकेज होगा तो पूरे एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न घरों और अपार्टमेंट्स में भी काम करता है? चलिए देखते हैं। देखिए, सच तो ये है कि आज के बने बनाए फ्लैट्स में हर वास्तु नियम को मानना लगभग नामुमकिन है।
पर अच्छी बात यह है कि वास्तु कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कुछ चीजें गलत हैं भी तो छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे रंगों का सही इस्तेमाल, पौधे लगाकर या शीशे की सही जगह रखकर, घर की एनर्जी में बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। और अंत में यही बात इस पूरे विज्ञान का सार है। वास्तु का असली मकसद सिर्फ इतना है, एक ऐसा माहौल बनाना जो किसी की भी सेहत, खुशी और तरक्की में मदद करे, उसे सपोर्ट करे। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। जरा अपने चारों तरफ देखिए, घर, कमरा या काम करने की जगह, वो जगह कौन सी कहानी कह रही है? इस पर सोचेगा जरूर।